आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड पर। तो आज हम बात करेंगे भारत में हुए कुछ बहुत सारे रहस्यमय घटनाओं के बारे में। भारत जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा रहस्यमय भी। भारत में ऐसे हज़ारों घटनाएं हुए जिसे आज तक कोई नहीं समझा पाया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं समझा पाया। तो पहला घटना, द रेड रेन ऑफ केरला। जी हाँ, समय दिन था 5 जुलाई 2021। समय था दोपहर का। तब वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगी और फिर शुरू हुई लाल रंग की खून की बारिश। सिर्फ लाल रंग की ही नहीं बल्कि वहाँ पर पीले, हरे और काले रंग की भी बारिश कितने जगहों पर नोटिस की गई। और लोगों का मानना था कि ये खून की बारिश है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना था कि उल्का के कुछ टुकड़े जो कि बारिश में मिल गए हैं उसी वजह से इसका रंग चेंज हो चुका है। लेकिन जब साइंटिस्ट उस रेन की सैंपल को अपने रिसर्च लैब में ले आके उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह थे। यानी कि उसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पाई गई जो कि सिर्फ इंसान में पाई जाती है। और वो एक जिंदा सेल की तरह रिएक्ट कर रहे थे। अब वो जिंदा है या नहीं इसका प्रमाण सिर्फ दे सकता था डीएनए। लेकिन रिसर्च के बाद पाया गया कि उसके अंदर कोई प्रकार का डीएनए नहीं था। कुछ साइंटिस्ट को इस बात की डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए। तो 10 साल के कड़ी रिसर्च के बाद 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमॉर्गन के दो साइंटिस्ट ने आधुनिक यंत्रों से इसकी रिसर्च करने के बाद बताया कि इसके अंदर डीएनए मौजूद है। और ये आज तक नहीं पता चला कि आखिर ये थी क्या। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस की करतूत है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को ये बात विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह इतना रहस्यमय था उस हिसाब से बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का यह मानना है कि इतना रहस्यमय चीज़ तो एलियन ही कर सकता है। और उस दिन की वो रेड रेन ड्रॉप्स यानी कि खून की बारिश के बारे में आज तक कोई सही पता नहीं बता चुका है कि आखिर वो क्यों हुई। नंबर 2, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर में अचानक से सोनिक बूम हुई। 18 दिसंबर 2012 दिन 12:25 सुबह में एक बहुत तेज़ सोनिक बूम हुई। ये तब होती है जब कोई जेट एयरप्लेन साउंड की गति से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करे। पर वहाँ के लोगों को मायन कैलेंडर की बात सच होती हुई दिखाई दी। वहाँ के लोगों का मानना था कि 2012 में 31 दिसंबर को ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट का मानना था कि मिलिट्री ने किसी जेट एरोप्लेन की क्राफ्टिंग टेस्टिंग की है, इसी वजह से वो साउंड निकली। लेकिन मिलिट्री वालों ने बताया कि एरोप्लेन की टेस्टिंग शहर में करना मना है, क्योंकि वो इतना तेज़ साउंड प्रोड्यूस करेगी कि इंसानों के कांच टूट सकते हैं। इसलिए उसकी साउंड के लिए उसे एकांत में ही टेस्टिंग की जाती है। और सिर्फ भारत में ही नहीं और भी देशों में ऐसे पाए गए साउंड। तो कुछ लोगों का मानना था कि ये एलियंस की करतूत है। और राजस्थान में बहुत जगह स्पेस क्राफ्ट भी उसी के कुछ दिन बाद देखे गए। राजस्थान उन जगहों में से एक है जहां ऐसे घटनाएं होते रहते हैं। और आज तक ये अननोन है कि आखिर वो सोनिक बूम्स हुई कैसे। तो फ्रेंड्स, चैनल वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करने के बाद ऑल का बटन सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए।